हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम टू सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, बियर ब्रेकआउट होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिज्यूम कर सकता है और एक लेग आ सकता है, या हाई टेस्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कोई लोअर लो बने और मार्केट फिर नीचे आए। तो हमारे केस में मार्केट ये हाई टेस्ट नहीं करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डबल टॉप बने इमीडिएटली, यहाँ से BA10 में जाने के चांसेस कम हैं। तो मार्केट ऊपर नहीं जाता है और डायरेक्टली यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा और ये पैटर्न में हमारे यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, ये क्लाइमैक्स था, तो यहाँ पे मार्केट आ सकता है, ये टेस्ट हो सकता है और उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या मार्केट साइडवेज जा सकता है या नीचे आ जा सकता है, आई मीन रैली होगी या फिर बियर ब्रेकआउट होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो ये जो भी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ये एक टाइप का मैक्रो डबल बॉटम होता है। तो जैसे ये बार क्लोज होता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। तो क्या हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे 950 की कैंडल है, तो हम अगर सी की कैंडल देखते हैं 950 की, क्योंकि 950 की कैंडल को हमारी एंट्री हो रही है, तो हम देख सकते हैं ये वो कैंडल है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप वहाँ पे एंट्री करते हैं 915 को, तो यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर एंट्री हमारी यहाँ पे हाई क्या है इसका 246। ऑलराइट, तो इस बार का जो हाई है वो है 246 और इसका जो लो है वो है 35। तो ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है। पर अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अगर स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेनी है, मतलब बार क्यों जब भी कोई बुल बार बनता है तब एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो चैनल काफ़ी टाइट है, मार्केट क्या हमारे डायरेक्शन में गया है, नहीं गया है। तो हमारे लिए बेस्ट बेट क्या है, हमारे लिए बेस्ट बेट ये है कि जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे हम स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेने के लिए सोचे, तो कोई बुल बार बनता है उसका हाई निकालता है, तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो भले अगर हम 5 मिनट की कैंडल देखते तो वहाँ पे इमीडिएटली हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे कोई ये हमारे डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, तो हम ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए। तो बेस्ट बेट हमारे लिए ये है। तो भले हमारी एंट्री बाद में होती है, पर मेक श्योर कि आप ये हम हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री ले रहे हैं। और फिर हम इसे मैनेज कैसे करते हैं, तो 2 बियर बार्स हैं, बुल बार्स हैं, फिर पुल बैक हैं, फिर यहाँ से कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने की सोच सकते हैं। क्या हम ये बार का जब देखिए, अगर हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है और अगर बेस्ट बेट, देखिए पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसे बार बनता है साइडवेज जाता है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद फिर क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर हमें ये वेट करना चाहिए कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया है, एक बुल बार बना है, तो हमें फॉलोअप बार देखना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है तो हमारे पास वो भी एक एडवांटेज है, हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 950 तो 960 तक हम देखना है, आई मीन 10 बजे तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ से मार्केट कोई रैली नहीं कर रहा, तो जैसे यहाँ पे कोई डोजी बार बनता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, तो अगर ब्रेक करता है मान लीजिए, तब हम यहाँ पे एक एंट्री लगा के रख सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है। जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल-ऑफ में है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आए। इसलिए अगर जब भी आप मार्केट 10 के अगेंस्ट ले रहे हैं और कोई अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज नहीं है, तो फिर आप ये काम कर सकते हो कि अगर मार्केट रैली करता है, इमीडिएटली रिवर्सल आता है, तो हमें एग्जिट करना है। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर एंट्री भी ले रहे हो, तो मेक श्योर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो। यूजुअली आई प्रीफर टू एग्जिट हियर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे और एक स्टॉप ऑर्डर एंट्री लगा के रख सकता हूँ, इनकेस मार्केट अगर इमीडिएटली रैली करता है तो। वैसा नहीं होता है। अभी फिर से इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट 2 बियर बार्स बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 10-20 की कैंडल है, यहाँ पे कुछ हमें मोमेंटम मिले, तो हम 10-20 की कैंडल देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं बन रही है, और यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, ये भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो 10-23
ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ दिया है। तो अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो ये प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर कहीं पे हमें एंट्री लें तो ये यहाँ पे जैसे इसका हाई निकलता है 21 को 10-21 को, तब हमें एंट्री लेनी थी। फिर यहाँ पे हमें देखना था फॉलोअप कैसा बार है। तो 10-20 की जैसे ही कैंडल क्लोज होती है वैसे हमें एंट्री हमारी बन रही थी। ये कैंडल क्लोज होती है वैसे ही। तो ये 10-20 और 10-20 के बाद ऑलमोस्ट ओके, तो उसके 1 मिनट के बाद तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है 10-20 की। ये वैसे तो ये है, यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो, मान लीजिए ये, तो आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। ये हमारे बार था तो मिनिमम हम ये स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। इससे मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट रैली करता है, इसलिए उसके ऊपर जो विक है वो विक यही इंडिकेट कर रही है, ये जो विक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से डीप पुल बैक दिया था। जैसे बार क्लोज होता है यहाँ पे मार्केट ने नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली रैली किया। तो ये जो भी बार है 10-15 का, तो एटलीस्ट हमें उतना स्पेस देना है मार्केट को। तो 10-15 का हमारा ये वाला कैंडल है, तो यहाँ से तो हमें एटलीस्ट इतना स्पेस रखना है। अगर वहाँ पे सेल लेते हैं तो, पर क्या ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट है तो नहीं है, तो आई प्रीफर टू आई विल नॉट बाई हियर। ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी बेट है, ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होती है? तो नेक्स्ट एंट्री, तो ये पूरे पैटर्न में अब तक हमारे लिए रीजनेबल एंट्री एक ही बनी है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पे बनती? 2 बियर बार से और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे एक 10-25 की कैंडल है, तो 10-30। तो ये अगर प्राइजेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं है और ये बार यहाँ पे क्लोज होता, तो बेटर ये है कि हम कुछ मोमेंटम तक वेट करें। तो यहाँ पे बुल बार बनता है, फिर मार्केट साइड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10:35 को हमारी एंट्री होती और फिर इसकी जब नीचे मार्केट जाता है तब मैं एग्जिट करता। तो ये एक रीजनेबल एंट्री है। तो हमारे यहाँ पे 10:30 ऑलमोस्ट इसी बार पे जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे होगा तब हमारी एंट्री होती। तो अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है, पर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं हमारे लिए स्टॉप लॉस बड़ा ही यूज़ करना है, हमें कोई कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है। फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे आता है, यहाँ पे कोई बियर बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। ये अब इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, पर देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, फिर नीचे आता है, फिर एक बुल बार बनता है। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए पर यहाँ पे फिर एक फॉलोअप बार आता है। क्या पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, माइक्रो डबल टॉप वो हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे 10:45 कैंडल हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो 10:45 की कैंडल है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो मान लीजिए, तो हमें फॉलोअप कैंडल देखना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इसका लो निकाल रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमें बेटर एंट्री के लिए ढूंढना है। फिर हमें इमीडिएटली एंट्री दूसरी नहीं बनानी है। तो हमें पता है कि मार्केट अब यहाँ से इमीडिएटली नीचे नहीं जा रहा। तो अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा तो क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें। तो आप फिर 10:50 की जो कैंडल है 10:50 पे फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो अगर हम पी के कैंडल देख लेते हैं तो ऑलराइट, तो हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं पे फिर से होती। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। फॉलोअप कैंडल देखना है। फिर यहाँ पे आपको कहीं पे कोई बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है तो हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बार ने पिछले बार का लो निकाला है, तो यहाँ पे ऑलराइट, तो आपके यहाँ पे एंट्री होती है मान लीजिए। और अगर मार्केट इसका इमीडिएटली लो निकालता है तो हमें एग्जिट करना है, हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर देखिए, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखता हूँ और यहाँ पे जब हम एंट्री ले रहे हैं ना, तो हमारे लिए जो बेस्ट बेट होगा ना, वो बेस्ट बेट यही होगा कि जो भी अगर स्मॉल कैंडल है, अगर हम यहाँ पे बाई साइड की एंट्री बनाए तो हम मिनिमम हमें इसका स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि उसके बाद फिर अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो हमारे लिए ये कैंडल का एटलीस्ट लो हमें एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो सिर्फ अगर एक्सक्यूज़ मी, तो अगर यहाँ पे कोई बियर बार बनता और उसका लो निकलता तब हम इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करने के लिए हम सोच सकते हैं। पर अगर बियर बार नहीं बनाए, सिर्फ इसका लो ट्रिगर होना है, तो हम एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस तक वेट कर सकते हैं, इस पर रिलाय रह सकते हैं। फिर यहाँ पे बियर बार तो बनता है, पर क्या इसका लो निकलता है? नहीं। तो अगर ये बियर बार का लो नेक्स्ट बार निकलता तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे ये ट्रेड को आप मैनेज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे सेल करने के लिए जहाँ पर कोई इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिला, उसके बाद फिर हमें एक बाई की एंट्री मिल गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, बस मार्केट साइडवेज है। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये एक बाय रीजनेबल हो सकता है। सो 12-10 और ये 9 की कैंडल है, यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं बन रही। उसके बाद फिर जब मार्केट ये इसके ऊपर जाने लगता है, ये 11 की कैंडल है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है। अब क्या हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए, अगर मार्केट साइडवेज है तो हमें थोड़ा स्पेस देना है। तो यहाँ पे इसका जो भी लो है ये 12-10, तो हम यहाँ पे ये कैंडल का यही लो अभी रिसेंटली बना है, तो इसी पे हम रिलाय रह सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने आगे गए, डोजी बार है, इसने बार ने नेक्स्ट बार ने इसका लो निकालना है। क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे ये रिलाय रह सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता है। फिर ये बार पे हमारा एग्जिट होता है। फिर नेक्स्ट जब ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तब यहाँ पे एक 5 पे फिर हमारा ये बार जब भी क्लोज होता है, इसका हाई निकलता है, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। ये एक रीजनेबल बाय होता है, पर इसे हमें एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार है, रेजिस्टेंस के पास है, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है। फिर फॉलोअप कैंडल देखना है। फिर नेक्स्ट आप इसके नीचे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो ये बार क्लोज होने के बाद, और फिर इसके नीचे एग्जिट बनता अपना। फिर और यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फिर और ये बाय हम लेने के लिए सोच सकते हैं। टाइट चैनल में है, पर 1425 अलर्ट। तो यहाँ पे कोई स्टॉप ऑर्डर एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे भी कोई स्टॉप ऑर्डर एंट्री नहीं बन रही। मार्केट जब नीचे आता है, यहाँ पे एक बुल बार बनता है। अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है 27, तो यहाँ पे कहीं पे हमें या तो आप यहाँ पे इसका जब हाई निकलता है तब बाय करने के लिए आप सोचते हैं। इसका जो लो है वो है 122, तो इसका लो ट्रिगर ऑलरेडी हुआ है, बट एक ही नहीं ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे आप बाय करते, फिर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल देखना है। अगर इसका लो निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज वेट करना है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फॉलोअप कैंडल देखना है। तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन में ही निकल जाता यहाँ पे, क्योंकि ये फिर और कोई एंट्री नहीं बन रही। तो ये जो पैटर्न है, इस पे जो हमारी एंट्री बन रही थी स्टॉप ऑर्डर, वो ये एक थी। यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, फिर यहाँ पे सेल साइड की एंट्री नहीं बन रही थी, रादर माइक्रो चैनल में था। तो यहाँ पे एक बाई साइड की एंट्री फिर से बन रही थी, फिर और एक बाई साइड की ये एंट्री थी, और एक फिर ये एंट्री थी। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे ये पैटर्न में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। एक हमारा सेल ये बन सकता है, ये 955 की कैंडल है। तो हमें अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है तो मेक श्योर करना है हमें इमीडिएटली रैली मिले, इमीडिएटली सेल ऑफ मिले। तो ये 10 की कैंडल है, तो हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी हम स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, जैसे ये बार निकलता है तब इसका है स्टॉप लॉस इसके नीचे हमें रखना है, फॉलोअप कैंडल देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट सच में नीचे जाता है। 2 बार बनते तब, तो ये हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकल जाता। तो इससे बेटर तरीका नहीं है इसे ट्रेड करने का, तो ये ट्रेड ब्रेक इवन में निकल जाता। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो कैंडल है वो ये जब बनती है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये 10-20 की कैंडल है, तो 10-20 की
ऑलराइट, तो देखिए ये 10-20 की कैंडल है। जैसे मार्केट इसका हाई निकलता है तो क्या तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। देखिए इसलिए हमें इमीडिएटली अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर रहे हो तो ऑलवेज़ मेक श्योर करना है हमें कि हम अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर रहे हैं तो ये भी एक्सपेक्ट करना है कि अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, इमीडिएट फॉलोअप कैसा है। अगर इमीडिएट फॉलोअप बार में 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो हम देखिए यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक होता तब हम इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली सेल ऑफ मिलेगा। पर कुछ केस हमें ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर वही सिनारियो है। तो जैसे हम यहाँ पे 20 की कैंडल पे जैसे एंट्री हो रही है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो मार्केट इमीडिएटली नीचे आता है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट सच में स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर अब हम वेट कर सकते हैं। तो हमें फिर हमारा एग्ज़िट यहाँ पे होता, पर यहाँ पे हमने एंट्री की है। अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे आता है तो हमें स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है और हमें देखना है कि मार्केट क्या कैसी मोमेंटम देता है। अगर मार्केट इमीडिएटली रैली करता है, स्मॉल बार्स, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तब वहाँ पे एग्ज़िट करना है। तो डिपेंड करता है कि इमीडिएट मोमेंटम कैसी है। पर यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। इसलिए हमें कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं तो इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है, फिर नीचे आता है। ये माइक्रो चैनल में है तो मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली में नहीं है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स है जहाँ पे हम ये सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये 10:55 की कैंडल है। ऑलराइट, सो 10:55। ऑलराइट, तो ये मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है। जब मार्केट इसका हाई निकलता है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो 10:55 मतलब 10:60, तो यहाँ पे 15:59, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा सेल होता। फॉलोअप कैंडल देखना है तो मार्केट अगर ऐसे रैली कर रहा है, यहाँ पे मार्केट फिर इसका लो निकल रहा है तो हमें पता है हमें क्लियरली इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिल रहा, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करने के कुछ फ़ायदे हैं। अदरवाइज़ अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे वेट करते तो फिर हो सकता है ये आप पूरा प्रॉफिट गिव अप करते फिर। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें हम सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसे कोई बार बनता है ना, एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है फिर नीचे आता है, वैसे तो यहाँ पे एक रीजनेबल बाय बन रहा है हमारा। पर अगर ऐसे एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है उसके बाद फिर नीचे आता है तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें फिर मिल सकती हैं। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है प्रॉपर, अगर सेलिंग प्रेशर है, तो हम यहाँ पे ये एक की कैंडल है तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। ये जो कैंडल है वो 1:05 की है। तो ये कैंडल ऑलमोस्ट 10, तो यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये पूरा रिवर्स कर चुका है, फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है और फिर मार्केट नीचे जा रहा है। तो ऐसे अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेल करने के लिए सोच सकते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा, मिनिमम हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है इनिशियली। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। फिर ऐसे बार बनते तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट, फिर हम इसके ऊपर फिर से सेल कर सकते हैं। पर ये ऐसा पैटर्न है कि काफ़ी टाइट चैनल में है तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। अगर इसका लो निकलता है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, ये जब डिसअपॉइंटमेंट है, पर वैसा नहीं होता है तो हम वेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हमें एग्जिट करना पड़ता है। ये भी एक तरीका है इसे मैनेज करने का। अभी हम एक सी देख लेते हैं। सो 24,300, देखिए ये पैटर्न में अगर आप यहाँ पे बाय कर दे तो कहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है। कोई इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा तो ऐसे बार से तो हम यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री होती है, रैली मिलती है तो ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा के फिर वेट कर सकते हैं। अनलेस जब कोई क्लियर
फॉलो आई मीन क्लियर मोमेंटम ब्रेक हो। तो यहाँ पे कोई क्लियर मार्केट जारी नहीं कर रहा है, सेल लो निकलता है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अगर आप सिर्फ 1 मिनट की कैंडल पे फॉलो ध्यान दे रहे हो तब। और यहाँ पे 220 और लेफ्ट से 19 है। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हो फिर ऐसे फॉलो अप आ रहे हैं, इमीडिएटली मार्केट अगर इसके नीचे आ रहा है तो ये हमारा फिर ब्रेक इवन पे निकल जाता है। देखिए यहाँ पे यूजुअली ये ट्रेड करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पे बाई कर लो, ये स्टॉप लॉस है, फिर आप फॉलो अप देख लो। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, इसका लो निकलता है, तो हमें एग्जिट करना है। अगर ऐसे बार बन रहे तो वेट कर सकते हैं, ये एक बेस्ट तरीका है स्टॉप लॉस पे रिलाई देने का। यहाँ पे तो आपकी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होती 15 to 20 19, तो यहाँ पे एंट्री होती, फिर हमें यहाँ पे वेट करना है, फॉलो अप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट हो जाता। फिर पहला लो जो है वो यहाँ पे निकलना है, तो ये 235 को हमारा एग्जिट होता। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑलराइट, तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। तो यहाँ पे अगर मैं रीज़नेबल ट्रेड्स देखता हूँ तो यहाँ पे सेल करना था, ये हमारे स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना था। मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। ये कुछ ऐसे कैसे कि जहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे 3 बार से, तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, पर हमें मोमेंटम देख के फिर यहाँ पे सेल लेना है, और इमीडिएटली हमें सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है, और एक लेग आ सकता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1.5 पे 3-4, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा ये बार के ऊपर बाय होता, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। तो अगर मार्केट इमीडिएटली ऐसे नहीं चलता, हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है, और एग्जिट करते हैं तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसे अगर रिवर्सल आता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, ऐसे बार्स बनते हैं, तो हमें नीचे मोमेंटम मिल सकती हैं। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे एक बाय बन रहा था, स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना था हमें। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।